हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकंड हल कर रहे हैं। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। हम लगभग यहाँ पर 10 मॉडल पेपर आपके लिए हल करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देखिए भी आपका जो पेपर है वो 80 अंक का आने वाला है। इसी हिसाब से आएगा, यही प्रश्न टाइप इतने ही अंक के आएंगे। देखिए भी पहला प्रश्न इस प्रकार आएगा आपका, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। आपको वो शब्द चुनना है जिसकी साउंड है वो क्या है भी अलग है अंडरलाइन किया हुआ लेटर की। लेटर मान क्या होता है भी अक्षर, जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, सम, कम, नोज, नन। सम, कम, नन, इनकी जो ओ की आवाज है वो ए की है, इसमें ओ की आवाज आ रही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा भी सी ऑप्शन क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, मंजीत थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर द डस्टबिन। मंजीत ने कागज के टुकड़े हैं वो डस्टबिन में फेंक दिए। अब अंदर डाल रहा है किसी के, तो क्या आएगा भी इन द डस्टबिन आएगा। क्या आएगा भी इन द डस्टबिन। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट होगा। ये 2 नंबर प्रश्न आपका प्रीपोजिशन से संबंधित आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, चूज द सिमिलर वर्ड। सिमिलर होता है समानार्थी शब्द जिसका अर्थ क्या होगी समान हो। फॉर द गिवन वर्ड अलाइक। अलाइक का मतलब होता है के समान। क्या होता है भी के समान। इसका समानार्थी शब्द खोज करना है आपको। डिफरेंट, एट, सेम, डिसलाइक। तो अलाइक और सेम का अर्थ दोनों क्या होता है भी समान होता है। अलाइक मीन्स समान और सेम मीन्स समान। यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका सेम का सेम प्रोनाउन से संबंधित आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मोहन ट्राई टू करेक्ट। अब यहाँ पर हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ आएगा। अब मोहन लड़का है तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है भी ही आता है। ही का क्या होगा भी हिम सेल्फ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। हम इससे संबंधित एक बड़ा वीडियो लेके आएंगे, तो वो भी आप चैनल पर बने रहिए, देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 5 वॉवल दिए गए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनका प्रयोग करते हुए इनके जो ब्लैंक स्थान है, खाली स्थान है, उनको भरना है आपको। जैसे एच एन ओ आर, ये ओनर होता है। ओनर मीन्स क्या होता है भी सम्मान। इसमें क्या होगा भी एच ओ एन ओ यू आर, ओनर। ओनर मीन्स सम्मान। इसमें एच साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। ये है फेस्टिवल, एफ ई एस टी आई वी ए एल। फेस्टिवल जानते हो आप, त्योहार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं। ये 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। इन्हीं का प्रयोग करते हुए आपको ये वाक्य कंप्लीट करना है। वी द फेमस विजय स्तंभ। हमने विजय स्तंभ को टावर किया, हेल्ड, सा देखा, वेंट गए। हमने देखा, हमने विजय स्तंभ को देखा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी सा आएगा। ये आपको थोड़ा सोचना है तो आपके सेंटेंस सही भी हो जाएंगे। आगे देखिए भी, ए लाइट एंड साउंड शो इज इन द इवनिंग। एक रोशनी से भरा हुआ और साउंड युक्त जो शो है वो हेल्ड। यहाँ पर एच ई एल डी आएगा, हेल्ड। हेल्ड मानी होता है आयोजित होना। क्या होना भी आयोजित होना। 7 नंबर प्रश्न आपका ऐसा सेम का सेम ही आएगा। उसमें आपको स्पिक्स जोड़ना है। स्पिक्स होता है प्रत्यय। क्या होता है भी प्रत्यय, एल वाई और एन ई एस, एन ई डबल एस जोड़ना है। काम, हैप्पी, कामली, यहाँ पर एल वाई जोड़ोगे और यहाँ पर क्या जोड़ोगे भी हैप्पीनेस। यहाँ पर वाई का क्या कर दोगे भी आई में बदल दोगे, फिर एन ई डबल एस लगा दोगे। याद रखना, अगर कोई नाउन है उसके अंत में क्या होगी वाई आए तो उसमें एन ई एस या एल वाई जोड़ते समय वाई को हटाकर क्या लगाते हैं भी आई लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, ये पार्ट अपने 24 नंबर का आने वाला है। वो लेक्सिकल आइटम्स का 10 नंबर का था। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको जो जम्बल्ड शब्द दिए गए हैं इनका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे ये क्या है भी पी डी डबल ई पी,
क्या बनाओगे इसको भी, डी डबल ई पी, डीप। डीप मान क्या होता है भी, गहरा होता है। एच ई आर ए टी, इसको क्या बनेगा भी, हार्ट। एच ई ए आर टी, हार्ट। हार्ट मान क्या होता है भी, दिल होता है। ये स्पेलिंग बनेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका जेंडर से रिलेटेड ही आएगा। आपको जेंडर चेंज करना है। राइट लिखो द अपोजिट जेंडर विलोम लिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। मेन, मेन माने होता है आदमी, आपको लिखना है औरत। क्या होगा अभी, वुमन। वुमन, WOMAN, वुमन। और हस्बैंड, हस्बैंड माने होता है पति। इसका क्या होगा अभी, पत्नी। किसमें से होता है अभी, WIFE, वाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, 10 से 13 है वो क्या है भी, एक कहानी टाइप, स्टोरी टाइप में आएगा। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में ये 4 वर्ड दिए गए, 5। स्मॉल होता है छोटा, रेडी तैयार, प्लीज्ड खुश, बिग बड़ा, फिट मानी पैर। ये दो दो अंक हैं इसमें। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाला है। कुछ नहीं है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इसके अंदर लिखने खालिस्तान में, 10 में, 11 में, 12 में और 13 में। ये 8 अंक आने वाला है। ये मुस्कराज वाज हैप्पी, मुस्कराज बहुत खुश था, एंड विद गजराज। हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज, इसके साथ अभी प्लीज्ड शब्द आएगा यहाँ पर। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद दिया, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी, चूहे हैं वो हमेशा आपके लिए क्या रहेंगे भी, रेडी, तैयार रहेंगी। यहाँ रेडी आएगा, क्या आएगा भी, रेडी। टू हेल्प देम इफ नीडेड, अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, ये सुनकर द एलिफेंट लाफ्ड, हाथी हंसा, थिंकिंग सोचते, हाउ रेट्स, रेट्स कैसे थे भी, स्मॉल थे, इतने छोटे चूहे, कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, बड़े हाथियों की कैसे सहायता करेंगे। यहाँ पर बिग एलिफेंट्स आएगा। हाथी बड़े थे, चूहे छोटे थे, चूहे तैयार थे, और मुस्कराज खुश भी था गजराज के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, टिक T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस सत्य है तो ट्रू करोगे, असत्य है तो फॉल्स करोगे। ये 6 अंक का प्रश्न आने वाला है। 14 नंबर प्रश्न आपका सेम का सेम ही आएगा। देखो, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम है वो राजू के साथ में एक दिन पार्क में गया। शिवम गया था क्या, ये फॉल्स है, तो आपको यहाँ पर फॉल्स पर टिक करना है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, आती हैं वो सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ये बात सत्य है। यहाँ पर ट्रू पर आपको क्या करना है, भी टिक करना है। ये किताब से आएंगे, आपकी बुक से सारे प्रश्न, विद द रेफरेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, ये बाहर से नहीं आने वाले। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे झगड़ा, ये फॉल्स है। हनुमान गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, हनुमान जी का जो गेटअप है वो बच्चों को आकर्षित करता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें आलस्य त्यागना चाहिए, ये भी बात सत्य है। द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई, चंद्रमा है वो आकाश में एक डायमंड की तरह दिखता है, ये बात भी क्या है, भी फॉल्स है, गलत है। और 15 नंबर प्रश्न ऐसा आपका आएगा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच कराना है, मिलान करना है आपको। ये आपका ट्रैफिक रूल से संबंधित आएगा। हमारे चैनल पर यातायात के नियमों संबंधी 50 प्रश्नों का एक वीडियो है, वो आप जरूर देखना, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे आपको। कॉलम ए में ये दिए हुए प्रश्न है, और कॉलम बी में इनसे में आपको मिलान करना है। तो कॉलम ए में ये चिन्ह जो आपको कहीं सड़क पर मिले, इसका मतलब क्या होता है, भी गिव वे, रास्ता दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भी आपको इसके साथ मिलान करना है, इसका गिव वे। अब इस प्रकार का साइन अगर चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब है नो एंट्री, हम इधर प्रवेश नहीं कर सकते, इधर हमें प्रवेश नहीं कर सकते, ये नो एंट्री आएगा। बी केयरफुल, सावधान रहिए, वाइल
कैसे कब साधारण है अपना भी, क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते समय बी से मिलान करना है इसको। ये आपका 6 अंक का प्रश्न आएगा। इसी प्रकार ऑलवेज ड्राइव यूर व्हीकल, अपने व्हीकल को हमेशा चलाइए। कैसे चलाना है अभी, इफ द लाइट इज ग्रीन, जब क्या हो भी लाइट सड़क पर क्या हो भी ग्रीन हो, तो आप यहाँ इसका मिलान करना है आपको। चुविंग गुटखा, ये क्या है, चुविंग है, गुटखा चबाना क्या है अभी, इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत है। सिगरेट है वो अफेक्ट्स अवर लंग्स, सिगरेट है वो अपने फेफड़ों को क्या करती है अभी, प्रभावित करती है, तो इसका मिलान यहां से करना है आपको। सिगरेट अफेक्ट्स अवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को खराब करती है या प्रभावित करती है। अब ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड टेक्सटुअल क्वेश्चंस, अब यहाँ पर क्या अभी आपकी किताब से आएगा, एक पेशीज आएगा, ये 30 नंबर के आने वाले हैं। आपको इसके अंदर से प्रश्न छांटने हैं। क्या छांटने भी, प्रश्न छांटने हैं, बड़ा ही इजी आएगा। देखो भी पढ़ लेते हैं हम इसको। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके आंसर दीजिए। इन इंडियन मैनी फेस्टिवल्स, भारत के बहुत से, प्रत्येक शब्द ध्यान से देखना आप, कोई अपोजिट वर्ड है, कोई सिमिलर वर्ड है या कोई जेंडर है, वो इसी के अंदर से बनेगा। भारत के बहुत से उत्सव आज सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं विद ग्रेट जील, बड़े उत्साह के साथ में, जील होता है उत्साह। दशहरा इज वन ऑफ देम, उनमें से दशहरा एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजय दशमी, इसका दूसरा नाम क्या है अभी, विजयदशमी है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अकर्स, अकर्स होता है, आता है, घटित होता है ऑन द अश्विन शुक्ला दशमी, अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा आता है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था अभी, लॉर्ड राम, भगवान राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, रावण के ऊपर से जीत हासिल की थी। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन था अभी, यहाँ पर कोमा लगाकर इसका वर्णन आगे किया गया। द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ, उसने क्या किया था अभी, राम की पत्नी सीता को किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था। एंड टू हर टू लंका, और कहां ले गया था अभी, लंका ले गया था। दिस लीड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण, इस कारण से राम और रावण के मध्य में एक भयंकर युद्ध हुआ। विच एंडेड, जिसका अंत कैसे हुआ अभी, विद द डिफीट, डिफीट होता है हार, ऑफ रावण, रावण की हार के साथ हुआ था। एंड हिज आर्मी, उसकी सेना भी हार गई थी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, दशहरा है वो राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर ये हुनर नहीं है, ऑनर है, इसमें एच साइलेंट है। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड और इविल, दशहरा है वो किसका प्रतीक है अभी, बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो 16 नंबर प्रश्न देखो अभी, वैन कब, WHEN वैन से प्रश्न बनेगा, तो आपको कब पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। 10 दशहरा अकर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है अभी, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन अश्विन शुक्ला दशमी, ये सेम की सेम बात लिख दोगे। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द, आइए अब यहां पर ये लिखोगे अश्विन शुक्ला दशमी, अश्विन शुक्ला दशमी, इस प्रकार लिखोगे। अगला प्रश्न है, हाउ आर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, हाउ का मतलब होता है कैसे, भारत में फेस्टिवल है वो कैसे मनाए जाते हैं, आप लिखोगे इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील, आपका उत्तर होगा ग्रेट जील, बड़े उत्साह के साथ में। यहां से लिखोगे फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, करता ये अपना फेस्टिवल्स, फिर क्रिया लिखोगे आर सेलिब्रेटेड
इन इंडिया। अब यहां पर ये लिख दोगे लाइन विद ग्रेट जील, बड़े उत्साह के साथ में, विद ग्रेट जील। जील मन होता है उत्साह, क्या होता है अभी, उत्साह। अगला प्रश्न है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको इनका बहुवचन बनाना है, क्या बनाना है अभी, बहुवचन बनाना है। फेस्टिवल क्या होगा अभी, इसमें एक अपने शब्द दिया हुआ है, ये पैराग्राफ के अंदर देख के लिखना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है फेस्टिवल्स, ये लिखोगे, एस लगा दोगे। और दूसरा आया था हिम, हिम का क्या आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा देम। क्या लिखोगे फेस्टिवल का, आपको पेशिस के अंदर देख के लिखना है, फेस्टिवल्स। हिम का क्या हो जाएगा अभी, देम। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ दशहरा, दशहरा का दूसरा नाम क्या है अभी, लिखोगे आप अनदर नेम ऑफ दशहरा इज। आगे लिखोगे विजयदशमी, क्या नाम है अभी, विजय दशमी, ये लिख दोगे आप। नेक्स्ट देखिए अभी अगला प्रश्न है वाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड, दशहरा क्यों मनाया जाता है अभी, इसमें लिखोगे दशहरा इज सेलिब्रेटेड। प्रश्न से आप क्वेश्चन बनाना, उत्तर बनाना सीखोगे। सेलिब्रेटेड पैसेज के अंदर से देख के लिखोगे इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, राम की विजय के उपलक्ष्य में। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए, राइट द अपोजिट, और लिखना है विलोम शब्द लिखना है आपको ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। नीचे को दो शब्द दिए गए, इनका विलोम शब्द लिखना है आपको। गुड का इसके अंदर पैराग्राफ में आया हुआ है आपका एक शब्द आया हुआ है इविल। गुड माने होती है अच्छाई और इविल मीन्स होती है बुराई, लास्ट लाइन में आया हुआ था, वो देख के लिखना है आपको। विक्ट्री होती है विजय, और यहां पर एक शब्द आया था डिफीट, ये आपको लिखना था डिफीट, डिफीट मीन्स होती है हार। व्हाट डज दशहरा सिंबलाइज, दशहरा किसका सिंबलाइज है अभी, आप लिखोगे दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड और इविल, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लास्ट लाइन है पैराग्राफ, वो लिख दोगे इस प्रकार, लिख दो दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड और इविल। हु वाज रावण, रावण कौन था अभी, तो रावण क्या था अभी, RAVAN, रावण वॉज, रावण था, क्या था अभी, द किंग ऑफ लंका, द किंग ऑफ लंका, ये अपने पैराग्राफ में आया हुआ है। आगे देखो भी इसी पैराग्राफ से ये प्रश्न आया हुआ है रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए एंड राइट सिमिलर वर्ड। आपको समानार्थी शब्द लिखना है। सिमिलर क्या अर्थ होता है अभी, समानार्थी, एक ही अर्थ वाले। द फ्लोइंग वर्ड्स रिस्पेक्ट, बैड, रिस्पेक्ट होता है किसी का आदर करना, सम्मान करना, इसका आएगा ओनर, इसमें एक शब्द आया था अपने ओनर, वो लिखना था। बैड माने होता है बुरा या बुराई, इसका एक शब्द आया था अपने इविल, क्या था अभी, इविल, बुराई। अब आगे देखिए भी एक पैसेज और आएगा अपनी किताब के अंदर से। रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे एक प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देने आपको। बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, पक्षी हैं वो हमेशा बच्चों को आकर्षित करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड नेचर भी, प्रकृति भी अलग अलग होती है। वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमारे पास सबसे छोटा पक्षी कौन सा है अभी, द हमिंग बर्ड। ये प्रश्न आएगा कि सबसे छोटा जानवर कौन सा है अभी, हमिंग बर्ड। एंड द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है अभी, ओस्ट्रिच। ये ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा पक्षी होता है। और नेशनल बर्ड पीकॉक इज ऑल्सो ए लार्ज ब्यूटीफुल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है अभी, मोर है, वो भी बड़ा है, सुंदर है पक्षी है। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, पक्षी हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। स्पेरोज, जो गोरैया होता है, चिड़िया होती है, उसका रंग कैसा होता है अभी, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, 3 रंग की होती हैं।
अर्थात उसके में तीनों मिक्स होते हैं। पैरेट्स होते हैं वो लाइट ग्रीन एंड डेपल्ड होते हैं। पिजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं अभी कबूतर, लाइट ग्रे व्हाइट रंग के होते हैं। पिजन्स, स्पैरोज, पैरेट्स, इट्स आर ए क्वाइट नेचर, ये शांत स्वभाव के होते हैं। कौन कौन से भी, कबूतर, गोरैया और जो तोता है वो शांत स्वभाव के होते हैं। अब होम डू बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट, होम होता है किसे, होम का मतलब किसे, हु का मतलब कौन, किसे बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट, पक्षी हमेशा आकर्षित करते हैं। भी इसका उत्तर ये होगा, बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन। बर्ड्स हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को आकर्षित करते हैं। अब आगे दिया हुआ है विच वर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा जानवर कौन सा है भी, आप बताओगे द हमिंग बर्ड। क्या बताओगे भी, हमिंग बर्ड। यहां लिखोगे विच की जगह लिख दोगे द हमिंग, ये बर्ड का बर्ड आ जाएगा। इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। आगे दिया विच वर्ड इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है भी, यहां पर विच हटा दोगे, यहां पर आप लिखोगे ओस्ट्रिच। क्या लिखोगे भी, ओस्ट्रिच, ओनली विच हटाना है आपको। ओस्ट्रिच बर्ड इज द बिगेस्ट बर्ड, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए भी आगे दिया विच बर्ड इज अवर नेशनल बर्ड, कौन सा पक्षी है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आप यहां पर विच हटा दोगे, यहां क्या लिखोगे पीकॉक। क्या लिखोगे भी, पीकॉक बर्ड इज अवर नेशनल बर्ड। विच वर्ड्स आर ऑफ क्वाइट नेचर्स, कौन से जो पक्षी हैं वो क्वाइट नेचर के होते हैं। यहाँ पर विच हटा दो, यहाँ क्या लिखोगे भी पिजन्स, पैरट्स एंड, और क्या था भी तीसरा जानवर कौन सा था भी, स्पैरोज। आगे ईटीसी, अब सेम का सेम आगे लिख दोगे बर्ड्स आर क्वाइट नेचर, बर्ड्स आर ऑफ क्वाइट नेचर, ये शांत स्वभाव के जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक है, अगला देखो भी रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, आपको वन वर्ड लिखना है, एक शब्द लिखना है पूरे सेंटेंस के लिए। ए वेरी लार्ज बर्ड, एक बहुत बड़ा पक्षी फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका में, दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता है। ओ से ऑस्ट्रिच, क्या है भी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग होता है ये आपको लिखना है। आगे अपना राइटिंग सेक्शन आएगा, इसमें देखो भी ये 16 अंक का है। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, वो एक एप्लीकेशन या एक लेटर दोनों में से आपको और अथवा में एक करना है। यू आर रेशमा रितेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, आप रितेश या रेशमा हो, आप अध्ययन कर रहे हो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पिताजी का जयपुर ट्रांसफर हो गया। यू हैव टू गो विद हिम, आपको उनके साथ जाना है, तो इसलिए राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है इन टू योर हेडमास्टर ऑफ फॉर इश्यूइंग यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको टीसी लेनी है। क्या लेनी है अभी, टीसी लेनी है। इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, एक तो आपको एड्रेस लिखना है सबसे पहले टू द हेडमास्टर, किसे लिखना है भी, हेडमास्टर को लिखोगे। इस प्रकार की एप्लीकेशन में सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर अपना एड्रेस लिखोगे, अर्थात तारीख लिख दो या एग्जामिनेशन हॉल लिख दो। इस प्रकार एग्जामिनेशन हॉल, आप एप्लीकेशन कहां से लिख रहे हो भी, एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो। नीचे आप क्या लिखोगे भी तारीख, विजयनगर, ये एग्जामिनेशन हॉल कहां से बैठे हो आप, विजयनगर बैठे हो। आजकल ये नया पैटर्न है विजयनगर, और नीचे तारीख लिख दोगे जिस दिन आपका एग्जाम, जैसे 20 मार्च को एग्जाम है तो 20 मार्च 2025, ये चीज आप जरूर लिखना प्रत्येक एप्लीकेशन में।
इससे आपको क्या है अभी आपके लगभग 1 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद में एप्लीकेशन आपको लिख किसको रहे हो अभी, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो अभी, हेडमास्टर को लिख रहे हो। तो ये आएगा द हेडमास्टर, द HEAD हेड मास्टर। ये हेडमास्टर कहाँ बैठता है अभी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी देख के लिखना है आपको, ये दिए हुआ मिलेगा आपको 99% यहाँ पर पेपर में, प्राइमरी स्कूल। अब ये स्कूल है कहाँ पर भी, ये है विजयनगर, कहाँ है अभी, विजयनगर। इतना लिखोगे इसके आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे भी, 2 अंक मिलेंगे। फिर आपको लिखे यहां पर लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखोगे भी, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में क्या होगा भी, सब्जेक्ट है आपका टीसी, क्या है भी, टीसी, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। फिर आपको लिखना है नीचे सर, क्या लिखोगे भी, सर, श्रीमान, इसका आधा अंक आपको मिलेगा। हमने कुछ नहीं किया, देख के लिखा है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन लिखोगे प्रत्येक एप्लीकेशन में। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी आपको यहां से ये लाइन सेम की सेम लिखनी है। यहां पर जो यूर आया हुआ है, ये जो यूर आया हुआ है इसको माइम बदलना है, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, ये सेम की सेम लाइन लिखनी है। और यहाँ पर यू की जगह लिखना है आई हैव टू गो विद हिम, यहां तक सेम सेम लिखो। आपको यूर की जगह माई लिखना है, यू की जगह लिखना है भी आई लिखना है। लिखोगे माई फादर, माई फादर देख के लिखना है आपको, फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। अब यहां पर दूसरा आई, यू की जगह लिखो भी आई हैव टू गो विद हिम, मुझे उनके साथ जाना है। किस लिए जाओगे भी, आई शैल स्टडी देयर, मैं वहां पर अध्ययन करूंगा, क्या करूंगा अभी, अध्ययन करूंगा, इतना लिखना है। फिर आपके लिखोगे, अब आगे क्या है आपका, काइंडली लगाओगे। और यहां पर जो दिया हुआ है काइंडली इश्यू, ING हटा दोगे, यू की जगह लिखोगे मी, यूर की जगह लिखोगे माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हमेशा याद रखना, जैसे आई माई मी होता है, यहां होता है यू, यूअर, यू। अगर यू आया हुआ हो तो मी करोगे, ये यू आया तो माई करोगे, यू आया तो आई करोगे। क्या लिखोगे भी, काइंडली या प्लीज इश्यू, ISSUE, इश्यू मी माई TC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इतना लिखने के बाद में आप यहां थैंकिंग यू लिखोगे, THANKING, थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। इसके नीचे लिखोगे यूअर्स ओबीडेंटली, इसके नीचे क्या लिखोगे भी, यूअर्स ओबीडेंटली, वाई बड़ा करोगे, यूअर्स ओबीडेंटली, इसके नीचे लिखोगे यहां पर, इसका भी आपको 1 अंक मिलेगा। फिर नीचे आपका नाम लिख देना, जैसे इसमें आया हुआ है रितेश, क्या है अभी, रितेश या रेशमा, जो भी हो, आपको नीचे अपनी क्लास लिख दो, क्लास 5, रितेश है या रेशमा क्लास है 5। इस प्रकार लिखोगे तो आपके 8 में से 8 अंक आएंगे। अगर आप ये लेटर लिखना चाहते हो, यू आर निहाल निकित लिविंग एट वैशाली नगर अजमेर,
तुम निहाल या निकित हो, तुम वैशाली नगर में रहते हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टीना अंकित इनवाइटिंग हर और हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपकी बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट करना है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भी क्वेश्चन नंबर 22 आपका इसी प्रकार एक कहानी आएगी। जैसे यहाँ पर कंप्लीट द स्टोरी ए ग्रेडी डॉग, ए ग्रेडी डॉग की कहानी आई हुई है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रेक्स। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए मिलेंगे, जैसे बोन हड्डी, वाटर पानी, ग्रेडी लालची, फैल गिरा, टाइम समय, बारक होता है भौंकना, क्रॉसिंग होता है पार करना, माउथ है मुंह, और रिफ्लेक्शन होती है प्रतिछाया। जैसे पानी में अपनी छाया दिखती है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इनका प्रयोग करते हुए यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार यहाँ पर आपको इनको शब्द को लिखना है। ये 8 अंक की आएगी आपकी। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है तो हमेशा यहाँ पर टाइम आता है, यहाँ पर एक शब्द दिया टाइम, तो आप यहाँ लिखोगे भी टाइम। देयर वाज ए डॉग, एक कुत्ता था। इट वाज वेरी, वह क्या था भी, लालची था, तो यहाँ ग्रेडी आएगा, ग्रेडी। इट फाउंड ए पीस ऑफ, उसे मिला, क्या मिला भी, किसका टुकड़ा मिला भी, हड्डी का, तो यहाँ क्या आएगा भी, बोन आएगा, क्या आएगा भी, बोन। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन, उसे हड्डी का टुकड़ा मिला। इट वॉज स्ट्रीम, वह क्या कर रहा था भी, एक नाले को पार कर रहा था, क्रॉसिंग शब्द आएगा यहाँ पे, क्या आएगा भी, क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग। फिर क्या, इट सा इट्स, उसने देखा, इट किस लिए है भी, कुत्ते के लिए है, उसने क्या देखी अपनी, यहाँ पर शब्द आया था रिफ्लेक्शन, पानी के अंदर, किस देखी, इन द वाटर, पानी के अंदर अपनी प्रतिछाया देखी, रिफ्लेक्शन। फिर क्या लिखोगे भी, इट थॉट, उसने सोचा, कुत्ते ने सोचा, दैट देयर वाज अनदर डॉग, एक दूसरा कुत्ता है या कुत्ता था, विद ए पीस ऑफ बोन, जिसके मुंह में भी क्या है भी, हड्डी है, हड्डी का टुकड़ा है। इट वांटेड, वह चाहता था, टू टेक दैट पीस ऑल्सो, वह कुत्ता उसका टुकड़ा भी लेना चाहता था। इट ओपन इट्स माउथ, उसने अपना मुंह खोला, टू, किस लिए खोला भी, भौंकने के लिए, तो यहाँ पर बारक आएगा। कुत्ता क्या करता है अभी, भौंकता है ना, तो कुत्ते की आवाज को बोलते हैं बाक, भौंकना। द पीस ऑफ बोन, जो हड्डी का टुकड़ा था, वो क्या हो गया अभी, फेल, गिर गया, इनटू द, कहां गिरा अभी, पानी में, वाटर, पानी में गिरा। इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत ही क्या हुआ अभी, दुखी हुआ, कौन हुआ अभी, कुत्ता। इस प्रकार की आपकी कहानी आएगी, उसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट देखो भी, इसके अथवा में आपको आएगा एक पैराग्राफ, उसमें आपको कुछ हिंट दी गई है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई, उसको देखना है। राइट 4 सेंटेंसेज, आपको 4 वाक्य लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ शब्द है उनका प्रयोग करते हुए आपको 4 वाक्य लिखने, 8 अंक का ये आएगा। ट्रीज, यहाँ पर पेड़ हैं, बेंच है, ये बैठा हुआ बेंच, डस्टबिन पड़ा हुआ है, ये रहा, फ्लावर्स, ये खिले हुए फूल, बॉय यहाँ पर है, सिटिंग है, बैठा हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 4 सेंटेंस बनाने, क्या लिखोगे भी, देयर इज ए बॉय, यहाँ पर एक लड़का है, इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में, है ना, ये लड़का दिख रहा है ना आपको, देयर इज ए बॉय इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है, लड़का है। ही, वह, इज सिटिंग, बैठा हुआ है, सिटिंग लिखोगे, ऊपर वाला शब्द काम में लोगे, सिटिंग, बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ अभी, ऑन द बेंच, इस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, तो बेंच शब्द ले लो, ऑन द बेंच। अब क्या लोगे अभी, इस तस्वीर में क्या है अभी, बहुत से पेड़ हैं, एक यहाँ लिख, डस्टबिन के लिख सकते हो। अगर लिखोगे देयर इज ए डस्टबिन, देयर इज ए डस्टबिन बिसाइड, बिसाइड क्या होता है अभी, पास में, आगे एस नहीं लगाना, एस लगाने से ही होता है के अलावा हो जाता है, बिसाइड द बेंच, तो बेंच है उससे बैठा है ना, उसके पास में क्या पड़ा है, एक डस्टबिन पड़ा है। आगे लिखोगे देर आर, देर आर सम ट्रीज, कुछ पेड़ हैं,
एंड फ्लावर्स, फूल भी हैं। ऑल्सो, ऑल्सो का अर्थ होता है भी। अब जब कर्ता ना हो, ये देयर होता है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। जैसे आप हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, 50 कमरे हैं, या 500 विद्यार्थी हैं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस को आप देयर से स्टार्ट करोगे। जब आपको कोई कर्ता नहीं मिलता हो तो देयर से स्टार्ट करोगे। यहाँ पर पिक्चर में एक लड़का है, एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, कुछ पेड़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।